रामायण का तीसरा भाग, सीता और श्री राम के बाद क्या हुआ। एक ऐसा रहस्य जिसे ग्रंथों में छुपा लिया गया। रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो केवल कथा नहीं, सनातन धर्म की आत्मा है, जिसके हर श्लोक में जीवन के गूढ़ सत्य छिपे हैं। राम का जीवन, सीता की परीक्षा, लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा और रावण का घमंड के बीच बसी है वो गाथा जिसे हम रामायण कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो रामायण हम जानते हैं वो अधूरी है। जी हाँ, सदियों से हम इसे 7 कांडों तक मानते आए हैं, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। परंतु कुछ ऐसे प्रमाण, कुछ ऐसे गुप्त श्लोक, कुछ ऐसे गुमनाम ग्रंथ है जिनमें वर्णन मिलता है रामायण के एक तीसरे भाग का। एक ऐसा भाग जो न तो आम लोगों को बताया गया, न ही मंदिरों में सुनाया गया। वो भाग शुरू होता है उस क्षण से जब श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर जल समाधि ली, जब माता सीता धरती में समा गई, जब लव और कुश अनाथ हो गए और अयोध्या के महलों में केवल शून्य बचा था। पर फिर क्या हुआ? क्या राम राज्य सच में स्थिर रहा? क्या लव और कुश सिंहासन पर बैठे, या फिर अयोध्या किसी अज्ञात संकट में घिर गई थी? इन सवालों के उत्तर कुछ गुप्त संस्करणों में छिपे हैं, कुछ लोक कथाओं में बचे हैं और कुछ आज भी हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न साधुओं की स्मृति में जीवित है। यह है रामायण का तीसरा भाग, एक अध्याय जिसे छुपा लिया गया क्योंकि शायद समय, समाज और सत्ता सच को सहने के लिए तैयार नहीं थे। आज हम उस अध्याय के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो हमें उस राम कथा तक ले जाएगा जहां से इतिहास मौन हो गया लेकिन आत्मा बोलने लगी। रामायण का तीसरा भाग, वो कथा जिसे जानकर शायद आप रामायण को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। एक ऐसी कथा जो श्री राम के परम सत्य की अंतिम परीक्षा थी। रामायण एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन है। एक ऐसा जीवन जिसमें भक्ति भी है, प्रेम भी है, संघर्ष भी है और समाधान भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य को 7 कांडों में बांटा गया है? आइए एक एक कर जानते हैं वो 7 कांड जिनमें न केवल श्री राम की यात्रा है बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म की आत्मा भी समाई है। बालकांड से कथा की शुरुआत होती है। अयोध्या के राजा दशरथ को संतान की इच्छा होती है। पुत्रेष्ठी यज्ञ के बाद भगवान विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। इस कांड में हम बाल श्री राम की लीलाएं देखते हैं, कैसे वो विश्वामित्र के संग जंगल जाते हैं, ताड़का और राक्षसों का संहार करते हैं और जनकपुरी में माता सीता को वर रूप में प्राप्त करते हैं, शिवधनुष को तोड़कर। यह कांड प्रेम और शक्ति का प्रथम दर्शन है। जू कैकी का वर, राम को वनवास, भरत की व्यथा। अयोध्या कांड में राजनीति की पीड़ा छुपी है। महारानी कैकी अपने वरदान के चलते राम को वनवास दिलवा देती है। राजा दशरथ वियोग में प्राण त्याग देते हैं। भरत भाई जो राम से अगाध प्रेम करते हैं, उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाते हैं, पर राम धर्म का पालन करते हैं। ये कांड त्याग, मर्यादा और भाईचारे का भावनात्मक उदाहरण है। पंचवटी, शूरपनखा, मारीच, सीता हरण। वन में गहराती है कथा। अरण्यकांड में पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण निवास करते हैं। यहीं शूरपन प्रकट होती है। लक्ष्मण उसकी नाक काटते हैं। रावण बदले में मारीच को मृग रूप में भेजता है और अवसर पाकर सीता का अपहरण कर लेता है। यह कांड चेतावनी देता है कि लोग क्रोध और मोह विनाश की ओर ले जाते हैं। राम की खोज उन्हें वानर भूमि किष्किंधा तक ले जाती है। यहाँ उनकी मित्रता होती है सुग्रीव से। बाली का वध होता है जो अधर्म के मार्ग पर था। वानर सेना इकट्ठा होती है। राम की लंका यात्रा की नींव इसी कांड में पड़ती है। यह कांड धर्म और मित्रता की परीक्षा है। अब आता है सुंदरकांड, जहां राम भक्त हनुमान असंभव को संभव बनाते हैं। समुद्र लांघ कर वे लंका पहुंचते हैं, माता सीता से मिलते हैं, लंका को जला देते हैं और राम का संदेश लेकर लौटते हैं। यह कांड वीरता, भक्ति और संकल्प का प्रतीक है, जहां राम काज करिबे को आतुर भाव प्रबल होता है। 6 युद्धकांड। राम रावण युद्ध, इंद्रजीत का वध, लक्ष्मण मूर्छा। लंका की रणभूमि अब तैयार है। धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम होता है। इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा परास्त होते हैं, लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, हनुमान संजीवनी लाते हैं और अंततः रावण का वध होता है।
माता सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है और राम धर्म की विजय के साथ अयोध्या लौटते हैं। यह कान परम निर्णायक है, जहां श्री राम एक योद्धा से अधिक न्याय का प्रतीक बनते हैं। और फिर आता है उत्तरकांड, जहां राम अयोध्या में राज्याभिषेक करते हैं, लेकिन जनता की शंका के कारण वो गर्भवती सीता को वन में त्याग देते हैं। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म होता है, जो आगे चलकर राम की सभा में रामायण सुनाते हैं। सीता अंत में पृथ्वी माता की गोद में समा जाती है और श्री राम जल समाधि लेते हैं। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। ग्रंथों में उलझी पंक्तियां उत्तरकांड का अपूर्ण स्वरूप। उत्तरकांड को लेकर शास्त्रों में कई सवाल उठते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वाल्मीकि द्वारा रचित नहीं है, यह बाद में जोड़ा गया, क्योंकि इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो श्री राम के चरित्र के विपरीत लगती है। क्या श्री राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी धर्मपत्नी को प्रजा के सवालों के कारण त्याग सकते हैं? क्या यही उनका अंत था, जल समाधि? या फिर कहीं और भी कुछ लिखा गया था जो अब छिपा दिया गया है? क्या कहीं कोई तीसरा भाग है जो राम और सीता के बाद की कहानी कहता है? तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रामायण में क्या लिखा है, बल्कि यह है कि क्या कुछ जानबूझकर छुपाया गया है, और क्या वो छिपा हुआ भाग आज भी हमें पुकार रहा है? आपने टीवी पर जो रामायण देखी या स्कूलों में जो रामकथा पढ़ी, वो बस एक हिस्सा है, एक सीमित संस्करण। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के गांवों, साधु संतों की वाणी में और कुछ दुर्लभ ग्रंथों में एक अद्भुत रामायण छिपी हुई है? अद्भुत रामायण, सीता का एक नया रूप। वाल्मीकि की एक अन्य कथा, जिसे अद्भुत रामायण कहा जाता है, उसमें सीता की एक ऐसी भूमिका बताई गई है जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। इस कथा के अनुसार जब राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे, तब धरती पर एक और विनाशक रूप प्रकट हुआ, सहस्त्र रावण, एक असुर जो रावण से भी 1000 गुना बलवान था। राम इस राक्षस से युद्ध नहीं जीत सके। तब सीता ने स्वयं अपना देवी रूप धारण किया और बनी महाकाली। उनकी आंखों से ज्वाला निकली, शरीर से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अकेले उस राक्षस का वध किया और फिर शांत होकर लौटी, एक साधारण नारी के रूप में। यह कथा आपको कभी टीवी में नहीं दिखाई गई, ना ही सामान्य पाठ्यक्रम में सिखाई जाती है, क्योंकि यह केवल सीता को पतिव्रता नहीं, बल्कि परब्रह्म शक्ति, आदिशक्ति के रूप में दिखाती है। आनंद रामायण और लोक कथाएं। ऐसी ही एक अन्य कथा आती है आनंद रामायण से, जहां सीता राम की आराध्या बन जाती है। हाँ, आपने सही सुना, राम, जो स्वयं विष्णु हैं, सीता के रूप में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस रामायण में श्री राम सीता को भूस्वरूपिणी कहते हैं, जो न केवल पृथ्वी की कन्या है, बल्कि उसी धरती की आदिशक्ति है। कालिका पुराण, भूमिगत युद्ध की कथा। अब आइए एक ऐसे पुराण की ओर जिसका नाम सुनते ही तांत्रिक भी सावधान हो जाते हैं, कालिका पुराण। इसमें वर्णन आता है कि जब सीता पृथ्वी माता की गोद में समा गई, वो सिर्फ त्याग नहीं था, वो एक यात्रा थी, पाताल लोक के एक युद्ध की। हाँ, इस ग्रंथ में वर्णित है कि सीता पृथ्वी की अतल गहराइयों में गई, जहां असुरों की छाया फिर से उठ रही थी, और वहां उन्होंने एक गुप्त युद्ध लड़ा, जिसे कभी किसी मुनि ने विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि यह देवी तत्व की गोपनीयता से जुड़ा था। तो कौन थी सीता वास्तव में? क्या वो केवल अयोध्या की रानी थी, या फिर देवी लक्ष्मी का अवतार, या उससे भी आगे महाकाली का रूप? जिस सीता को हमने वर्षों तक शांत, सहनशील, त्यागमयी माना, क्या वो असल में एक गुप्त शक्ति थी जो तब प्रकट होती थी जब ब्रह्मांड स्वयं असंतुलित हो जाए? तो क्यों छिपा दी गई ये कथाएं? क्या इसलिए कि ये सत्य इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य मन उन्हें समझ ही नहीं पाता, या इसलिए क्योंकि शक्ति का असली स्वरूप सदियों तक पर्दे में ही रखा गया? इन लोक कथाओं, अद्भुत ग्रंथों और तांत्रिक पुराणों में जो सीता प्रकट होती है, वो केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि धर्म की अंतिम रक्षा करने वाली देवी है। क्या यही है रामायण का तीसरा भाग, वो भाग जिसे न पढ़ाया गया, न सुनाया गया, बस कुछ योगियों और साधकों की चेतना में जीवित रखा गया? क्योंकि उस कथा में शक्ति स्वयं उतरती है और धर्म का संतुलन करती है। उसके लिए जो साक्षात विष्णु का भी वध नहीं कर सके, उसे सीता ने मिटा दिया अपने महाशक्ति रूप से।
श्री राम नाम लेते ही हमारे में एक छवि बनती है, मर्यादा पुरुषोत्तम की, धैर्य, करुणा और धर्म की प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम का अंत कैसे हुआ? अयोध्या में शांति, लेकिन भीतर चल रहा था एक मौन यजी। लंका विजय के बाद, सीता के त्याग के बाद और लव कुश के जन्म के वर्षों पश्चात अयोध्या शांत थी, पर श्री राम का हृदय व्यथित। श्री राम ने अपने जीवन का अंतिम कार्य प्रारंभ किया, एक विशाल अश्वमेध यज्ञ, जिसका उद्देश्य था धर्म की अंतिम स्थापना और आत्मा की पूर्णता। यही वो समय था जब लव और कुश यज्ञ मंडप में आए, राम के पुत्र जिनकी पहचान स्वयं राम को नहीं थी। और जब सत्य सामने आया, श्री राम के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मर्यादा के उस स्वरूप ने बस आंखें झुका ली। श्री राम का अंतिम यज्ञ, पृथ्वी पर आखिरी कर्म। वाल्मीकि के उत्तरकांड में एक ऐसा यज्ञ वर्णित है जिसे राम ने स्वयं अपने देहांत से ठीक पहले पूरा किया। वह यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, वह एक अंतरयात्रा थी जहां श्री राम स्वयं को देह से मुक्त करने की तैयारी कर रहे थे। सरयू नदी और जल समाधि का रहस्य। यज्ञ पूर्ण होने के बाद श्री राम अपने भाइयों को, प्रजाजनों को और ऋषियों को प्रणाम कर चुपचाप सरयू नदी की ओर बढ़ चले। सरयू, जिसे वे बचपन से जानते थे, वही नदी जिसके तट पर उन्होंने सीता के संग स्वप्न देखे थे, आज वही नदी उनका अंतिम निवास बन रही थी। ग्रंथ कहते हैं, जैसे ही श्री राम सरयू के किनारे पहुंचे, चारों दिशाओं में एक अजीब सी शांति फैल गई। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया, वृक्ष स्थिर हो गए और जल थम गया। फिर श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रणाम किया और बोले, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे लौटना है। और श्री राम ने जल में प्रवेश किया। धीरे धीरे उनका स्वरूप सरयू की जलधारा में विलीन हो गया, जैसे चेतना स्वयं ब्रह्म में लौट रही हो। देवता या पुरुष, श्री राम कौन थे अंततः? कुछ ग्रंथ कहते हैं वो देह त्याग नहीं था, बल्कि श्री हरि विष्णु का स्वधाम लौटना था। कुछ कहते हैं वो जल समाधि थी, जहां उन्होंने शरीर को त्यागा परंतु चेतना को अमर कर दिया। और कुछ साधक कहते हैं आज भी हर सूर्योदय के पहले सरयू की लहरों में एक दिव्य चमक दिखाई देती है, मानो राम स्वयं आज भी वहीं विराजमान हो। तो क्या रामायण का अंत वहीं हुआ, या ये तो बस एक द्वार था जहां से राम कथा का तीसरा भाग प्रारंभ होता है? क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। और श्री राम की आत्मा आज भी कहीं सरयू की धारा में बह रही है, हमारे भीतर, हमारी संस्कृति में। जब सीता माता ने पृथ्वी से कहा, यदि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो, तो धरती फट गई और सीता उसमें समा गई। पर क्या आप मानते हैं कि यहीं उनकी कथा समाप्त हो गई? नहीं, कुछ लोक कथाएं कहती है वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है जो अब तक छुपी रही है। सीता की तपस्या। पृथ्वी की गोद से हिमालय की ऊंचाइयों तक, भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई संत, लोक गायक और आदिवासी परंपराएं ये मानती है कि सीता केवल पृथ्वी में विलीन नहीं हुई, बल्कि एक शक्ति रूप में हिमालय की गहराइयों में चली गई। वहां एक गुफा में एक दिव्य स्त्री वर्षों तक मौन तप में लीन रही, हाथों में जपमाला, शरीर पर केवल पेड़ों की छाल और नेत्र जो बंद तो थे पर भीतर समूची सृष्टि घूम रही थी। कुछ संत कहते हैं वो सीता थी, मां सीता, जिन्होंने इस बार राक्षसों से नहीं बल्कि मानव के अंतर्मन के अंधकार से युद्ध किया। मायानगरी सीता लोक, मिथक या गुप्त सत्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में एक प्राचीन लोक गाथा है जिसमें एक मायावी नगरी का जिक्र आता है, सीता लोक। वहां के वनवासी कहते हैं रात के तीसरे प्रहर जब सब सो जाते हैं, सीता लोक के द्वार खुलते हैं। नेपाल की पहाड़ियों में कुछ तपस्वी कहते हैं हमें स्वप्न में एक स्त्री दर्शन देती है, मां के रूप में, पर नेत्रों में अग्नि है। वो स्वयं को भूदेवी कहती है। अरुणाचल की पहाड़ियों से हिमालय की गुफाओं तक। अरुणाचल प्रदेश में एक गुफा है जहां स्थानीय लोग मानते हैं कि हर नववर्ष की पूर्णिमा को एक तेजस्वी स्त्री वहां तपस्या करती है। उनकी पहचान कोई नहीं जानता, लेकिन वहां की चट्टानों पर खुदे संकेत कहते हैं वो धरती की पुत्री है जिसने धरती को ही अपनी साधना भूमि बना लिया। सीता केवल एक पत्नी नहीं, एक शक्ति का प्रकट रूप।
तो क्या सीता माता ने एक नई यात्रा आरंभ की, जहां वो जनक की पुत्री नहीं बल्कि आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई? क्या उन्होंने अकेले ही उस रहस्यमयी लोक में वर्षों तक मानवता की अग्नि परीक्षा दी? ये प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे संस्कृति के छिपे अध्याय है। और शायद कहीं न कहीं जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो उसमें वो चेतना जागती है जो कभी सीता ने हिमालय की चुप्पी में जगाई थी। क्या श्री राम फिर आएंगे? रामायण क्या सचमुच पूरी हो गई थी, या फिर उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भविष्य के लिए छोड़ दिया गया? श्री राम ने धर्म की स्थापना की थी, लेकिन क्या उन्होंने कभी कहा कि जब धरती पर धर्म फिर संकट में होगा तब वह पुनः लौटेंगे? हम सब ने त्रेता युग की कथा सुनी है, लेकिन कलयुग की भविष्यवाणियां इतनी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। कालिका पुराण और भविष्य पुराण का रहस्य पुरातन ग्रंथों जैसे भविष्य पुराण, कालिका पुराण और कुछ अज्ञात तांत्रिक शाखाओं में एक नाम आता है, काल राम। कहा जाता है जब युग की घड़ी अंतिम चरण में पहुंचेगी, जब अधर्म का विष पूरे समाज में फैल जाएगा, तब एक नया अवतार प्रकट होगा जिसे काल राम कहा जाएगा। ये राम वही होंगे, लेकिन रूप और मार्ग अलग होगा। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि न्याय की ज्वाला होगी। हाथों में कोमल धनुष नहीं बल्कि काल का दंड होगा जिसे वो अन्याय का अंत करेंगे। इस काल राम के विषय में कहा जाता है वो रथ पर नहीं बल्कि पैदल सामान्य मनुष्य की भांति चलेगा, लेकिन जहां जाएगा धर्म की रोशनी पीछे पीछे चलेगी। भविष्य पुराण में एक पंक्ति है, दशरथात्मज पुनः आगमिष्यति धर्म संस्थापनाय च, अर्थात दशरथ का पुत्र पुनः अवतरित होगा धर्म की पुनः स्थापना के लिए। कई विद्वान इस श्लोक की व्याख्या करते हैं एक भविष्यवाणी के रूप में कि श्री राम स्वयं आने वाले हैं कली युग के अंधकार को समाप्त करने के लिए। उपशीर्षक रघुवंश का अंत या आरंभ। लोक कथाओं में कहा गया है रघुवंश का वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। नेपाल की पहाड़ियों में, छत्तीसगढ़ के घने वनों में और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ रहस्यमयी किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उन कथाओं में कहा गया है रघुवंश की हर 5वीं पीढ़ी में एक बालक जन्म लेता है जिसके मस्तक पर शंख और चक्र के आकार की जन्म रेखा होती है। इस चिन्ह को वहां के लोग राम चिन्ह कहते हैं और मान्यता है जिस दिन ये चिन्ह चमक उठेगा राम फिर आएंगे। एक कथा के अनुसार एक वृद्ध ऋषि ने किसी बालक के जन्म पर कहा था, यह केवल मानव नहीं, यह धर्म की पुनः ज्वाला है, यह सोया हुआ राम है जो समय आने पर जागेगा। अब आप सोचिए, क्या वो समय आ गया है? क्या हम फिर उस क्षण के निकट है जब श्री राम इस बार काल राम के रूप में लौटे? तो क्या वास्तव में रामायण की अंतिम कड़ी अब शुरू होने वाली है? क्या श्री राम जो युगों से सोए हैं कलियुग की पुकार सुनकर फिर जागने वाले हैं? और जब वो आएंगे क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? राम और सीता के अंतिम चरण क्या आज भी मौजूद हैं उनके दिव्य चिन्ह? रामायण को हम एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम और माता सीता के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद उनके पद चिन्ह आज भी कहीं बचे हैं? सरयू नदी, जल में छुपी अमर स्मृति। रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में आता है कि श्री राम ने सरयू नदी के तट पर जल समाधि ली थी। पर क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कथा है या इसके पीछे कोई भौतिक सच्चाई भी छुपी है? बीते वर्षों में, विशेष रूप से 2022 और 2024 के बीच, सरयू नदी की तलहटी में आधुनिक तकनीकों द्वारा ऐसे चिन्ह पाए गए हैं जो सामान्य जल प्रवाह से भिन्न संरचना दर्शाते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वह क्षेत्र हो सकता है जहां श्री राम ने अपना लौकिक शरीर त्यागा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन अयोध्या के संतगण और शोधकर्ता इस स्थान को राम समाधि स्थल मानकर वहां मौन साधना और दीपदान करते हैं। नेपाल की रहस्यमयी गुफा, सीता की अंतिम साधना। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने की कथा तो सभी जानते हैं, परंतु कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि वे सीधे पाताल नहीं गई, बल्कि वे हिमालय के एक रहस्यमय स्थान पर तपस्या हेतु प्रस्थान कर गई। नेपाल के जनकपुर क्षेत्र से कुछ दूर एक पुरानी गुफा स्थित है जिसे सीता तपोभूमि कहा जाता है। वहां के स्थानीय निवासियों का मानना है कि माता सीता ने उसी गुफा में अंतिम वर्षों में गहन साधना की थी।
गुफा की भीतरी दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह है जो अब तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। कुछ विद्वानों का मत है कि ये लिपियां ब्राह्मी या उससे भी प्राचीन हो सकती हैं। वर्ष में एक बार कुछ विशेष साधु वहां मौन व्रत धारण कर ध्यान करते हैं। उनका विश्वास है कि सीता मां आज भी वहां शक्ति रूप में विराजमान है। छत्तीसगढ़ और अयोध्या दो स्थलों की एक कथा। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा स्थान, लेकिन उसकी लोक कथाओं में श्री राम, लव और कुश का विशेष स्थान है। यहाँ की परंपराओं के अनुसार श्री राम लंका विजय के पश्चात यहाँ कुछ समय ठहरे थे। कुछ कथाओं में तो यह भी आता है कि लव कुश का पालन पोषण इसी क्षेत्र में हुआ। अयोध्या के कुछ संतों का मानना है कि रामनवमी पर जब वे छत्तीसगढ़ की दिशा में ध्यान लगाते हैं तो उन्हें विशेष ऊर्जा की अनुभूति होती है। दो स्थान, सैकड़ों मील की दूरी पर एक जैसे संकेत, क्या ये संयोग है या फिर रामायण के अंतिम अध्याय हमारे बीच अब भी किसी न किसी रूप में जीवित है? क्या आधुनिक विज्ञान आस्था के इन अनकहे अध्यायों को प्रकाश में ला पाएगा? क्या श्री राम और सीता के अंतिम चरण अब भी पृथ्वी के किसी कोने में अपनी दिव्यता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर ये रहस्य सदियों तक मौन श्रद्धा के गर्भ में छुपे रहेंगे? क्या रामायण की कहानी आज भी जारी है? क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण केवल एक बार की घटना नहीं, बल्कि वह एक जीवंत कथा है जो हर युग में नए पात्रों के साथ दोहराई जाती है? कुछ साधु, तपस्वी और प्राचीन ऋषि ये मानते हैं कि राम कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह ब्रह्मांड के चक्र की तरह है जो चलता रहता है, फिर लौट आता है, फिर से जी उठता है। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ। उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। पर क्या वह युग वहीं समाप्त हो गया? नहीं। द्वापर में वह चेतना श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुई। उन्हीं आदर्शों को, उसी धर्म को उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में फिर से जीवित किया। और अब कलयुग, एक ऐसा युग जहां अंधकार अधिक है, विवेक कम है। यहाँ रावण महलों में नहीं, मनुष्यों के भीतर बैठा है, लोभ, क्रोध, अहंकार और द्वेष के रूप में। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या राम फिर आएंगे? कुछ ग्रंथों, कुछ पुरानी भविष्यवाणियों में संकेत मिलता है कि राम की चेतना हर युग में नए रूप में जन्म लेती है। वह फिर अवतार लेंगे, या शायद वह पहले ही ले चुके हैं पर हमने पहचाना नहीं, क्योंकि इस बार वह चक्रवर्ती सम्राट के रूप में नहीं आएंगे, न किसी धनुषधारी के रूप में, बल्कि वह आएंगे एक साधारण मनुष्य के हृदय में, जो सत्य के लिए खड़ा होता है, जो अधर्म से अकेले लड़ता है, जो अपने परिवार, समाज और आत्मा के लिए वनवास स्वीकार करता है। रामायण का हर अध्याय मानव जीवन का प्रतीक है। हर बच्चा बालकांड जीता है, जहां वह मासूम होता है, निर्दोष होता है। हर युवक अयोध्याकांड और अरण्यकांड से गुजरता है, जहां जीवन संघर्ष और परीक्षा में डालता है। हर गृहस्थ जीवन में सीता जैसी पीड़ा आती है, और हर स्त्री के भीतर एक अग्नि परीक्षा चल रही होती है। हर व्यक्ति एक दिन लक्ष्मण की तरह मर्यादा के द्वार पर खड़ा होता है, जहां निर्णय आसान नहीं होते। और हर आत्मा अंततः उत्तरकांड की ओर बढ़ती है, जहां आत्मज्ञान, त्याग और समर्पण जीवन का अंतिम सत्य बन जाता है। तो क्या हम सभी रामायण के पात्र हैं? क्या रामायण वास्तव में किसी काल विशेष की कथा नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा है? क्योंकि राम कथा एक चेतना है जो कभी काल के अधीन नहीं होती। इसलिए साधुजन कहते हैं, राम कथा न आदि है न अनंत, ये सतत प्रवाहित होती रहती है, धर्म की धारा के रूप में। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में कोई संघर्ष देखें, कोई परीक्षा आए, कोई धर्म संकट हो, तो रुकिए, ध्यान से सोचिए, क्या आप किसी रामायण के एक अध्याय में खड़े हैं? क्योंकि शायद आप ही इस युग के राम हैं जो अब स्वयं को पहचानने जा रहे हैं। कहानी अभी अधूरी है। रामायण एक पुस्तक नहीं है, यह केवल 7 कांडों में बांधी गई कथा नहीं है। यह कोई बीते हुए युग की स्मृति नहीं, बल्कि यह एक जीवित चेतना है। हर बार जब यह कथा कही जाती है, हर बार जब कोई इसे पढ़ता है या गुनगुनाता है, तो वह चेतना फिर से जागृत होती है। क्योंकि रामायण में केवल श्री राम की नहीं, हम सभी की कहानी है। हर युग का इंसान, हर घर, हर संघर्ष कहीं न कहीं इस महाकाव्य का अंश है। और सबसे बड़ी बात, यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। नहीं, रामायण का अंत तो वहां होता है जहां अधर्म का अंत होता है। और जब तक अधर्म जीवित है, जब तक अन्याय श्वास ले रहा है, जब तक सत्य की राह कठिन है, रामायण बार बार लिखी जाएगी।
कभी किसी रणभूमि में नहीं, कभी किसी कागज पर नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के जीवन में जो एकाकी होकर भी धर्म के लिए खड़ा होता है। राम फिर आएंगे, हर बार एक नए रूप में, हर बार एक नए युग में, हर बार एक नई चेतावनी लेकर। इसलिए यदि आज आपको लग रहा है कि दुनिया अंधकार से भर रही है, डरिए मत। श्री राम की अगली लीला शायद अभी प्रारंभ ही हो रही है, और शायद आप भी उस कहानी का एक पात्र है जो अभी लिखा जाना बाकी है, क्योंकि यह कहानी अभी अधूरी है। अगर आप मानते हैं कि रामायण कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो आज भी हमारे भीतर धड़कती है, तो नीचे कमेंट करें जय श्री राम और दुनिया को बताइए कि सनातन की ज्वाला आज भी प्रज्वलित है। क्या आपने कभी सीता के शक्ति रूप, राम की जल समाधि या राम के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी के बारे में कहीं सुना था? क्या आपके क्षेत्र, आपके गांव या आपके परिवार में रामायण से जुड़ी कोई अलौकिक कथा कभी सुनाई गई है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि सनातन संस्कृति हिंदी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक परिवार है जहां हर आपकी कहानी, हर आपकी स्मृति हम सबकी विरासत बन जाती है। अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मानते हैं कि रामायण आज भी जीवित है। और अगर आपने अब तक सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम उठाएंगे एक और छुपी हुई परत, रामायण के बाद की अगली कथा। सनातन अमर है और आप उसका हिस्सा हैं।